Now see, this question can be solved by two methods. One is your direct method, and the another is by your NCERT. इसमें भी सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन इनसाइड द सब्स्टिट्यूशन है, याद रखिएगा। पहले मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, जब आप कंपटीशन लेवल के लिए तैयार होते हैं तो इतना लफड़ा कोई नहीं पालता है। तो देखिए, ऐसे वाला इज 4 एंड दिस इज x over 3 minus y over 12 ऐसे वाला 9/4 नहीं, ओके कोई बात नहीं, वो तो जब अब आपका देखिए इसमें क्या करते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए कांस्टेंट इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो दिमाग में आ गया कि एनसीईआरटी कहती है कि कांस्टेंट को लेफ्ट में ले जाओ। लेकिन ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिनमें क्या है, ए बी सी मीन्स सी तो ठीक है, सी मीन्स कांस्टेंट, लेकिन इन प्लेस ऑफ ए एंड बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई आर न्यूमरल्स, नंबर से नंबर है। एक्स का जो कोफिशिएंट है 1/6, वाई का कोफिशिएंट 1/15 है, याद रखिए। इन द अनदर इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1/3 एंड द कोफिशिएंट ऑफ वाई इज -1/12। याद रखिएगा डिनोमिनेटर्स में। तो आप करेंगे, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। फर्स्ट वाला 6 और 15 की टेबल में ऐसा कोई नंबर आता है जो दोनों की टेबल में आता हो, एलसीएम कहते हैं जिसको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 30। ब्यूटीफुल। 6 5 जा तो 5x जा, देखो प्लस 15 2 जा 2y जा इज इक्वल टू 4। तो देखिए ये इक्वल टू आपका क्या हो गया, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये देखो ये एलसीएम है एंड दिस इज 120। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 30 4 सा 120। ये डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं ना। इसी में देखिएगा द एलसीएम ऑफ दिस वन, लेफ्ट हैंड साइड का 3 एंड 12 का एलसीएम आपका 12 है। 12 3 4 जा 4x जा 4x। नाउ माइनस 12 1 जा 1y जा इज इक्वल टू 19/4। और इस 4 3 जा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज आइदर इट विल गो इन फ्रंट ऑफ दैट और दिस 12 विल गो अप आपका ना, फिर इसको जाना ही जाना है। इट हैज टू मूव आपका ना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आगे। तो देखो 4 3 जा आपका आ गया, या इसको ऊपर ले जाते हैं तो भी आपका ना, दिस इज 4x minus 1y is equal to, ये देखिए 19 3 जा व्हाट, वेरी बैड। ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस का फर्क है। मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि 10th अभी आपके पास बहुत टाइम है। मैंने आपको पहले कहा था कि मस्ती भी कर लो 4-5 दिन, उसके बाद पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन 10th के बच्चे को कम से कम देखो, दो चीजें अगर आपको बहुत अच्छी करनी मैथ में, तो सबसे पहले तो देखो मैंने कहा 1 के स्क्वायर से लेकर के 30 का स्क्वायर, बार बार कह रहा 1 के क्यूब से लेकर 30 का क्यूब, और कम से कम 25 तक मल्टीपल टेबल तो याद कर ही लीजिए। आज तक किसी ने नहीं बोला, छोड़ दीजिए, स्कूल टीचर कभी बोलेगा ही नहीं। इन चीजों को क्लियर मेरी गांठ बांध लीजिएगा। कल एक बच्ची मुझे बता रही है 9th की कि पॉलिनोमियल सिर्फ 35 to 70 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। ये हाल है हल्द्वानी के सबसे बड़े स्कूल। जो ये वीडियो सुनते होंगे उनकी कम से कम रूह कांपनी चाहिए, उन टीचर्स की रूह कांपनी चाहिए कि ऐसी एजुकेशन आप दे रहे हैं, शर्म करो। ये देखिए, अब ये देखो देख लीजिएगा, 3 9 जा 27 2 3 1 जा 3 57। अब ये क्वेश्चन है। अब अगर आप इसको बाय एलिमिनेटिंग मेथड कर रहे हैं, देखो तो देखिएगा 2y 1y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 2y हो जाएंगे दोनों। एलिमिनेटिंग का मतलब आइदर यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल देन कैंसिल देम, और y इक्वल देन कैंसिल देम। x कैंसिल होगा, y की वैल्यू निकलेगी, y कैंसिल होगा, x की वैल्यू निकलेगी। ये हमेशा दिमाग में बांध लीजिए, इसलिए टाइम लगता है सर। ये मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखो ना इन इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो, दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन
बोथ साइड्स। ये इस बार आप कहेंगे आपने ये क्यों किया, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो मुझे ऑन सब्ट्रैक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट साइंस ऑलरेडी यू आर लुकिंग इन ए क्वेश्चन आपका नाम है या तो ऑन बोथ साइड्स। तो देखो 2 4 जा 8x, 2 1 जा 2y, ये देखिए एंड 257 जा 7 4 जा 14 और 114 देख लीजिएगा सर। 50 plus 50 is 100, 7 plus 7 is 40, 100 plus 14 is 114। अब ये हो गया सर आपका, ये 50 क्वेश्चन आ गया। देखो 2y ये देखो, अब यहां पे आप करेंगे, देखो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 विथ इक्वेशन नंबर 5 ऑन बोथ साइड्स। मैंने ये नहीं, कल भी मैंने कहा था ये क्वेश्चन आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप नए बिगिनर्स हैं, इसलिए मैंने ये नहीं कहा था कि आप नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद जब भी आपका होगा आप आराम से कर लेंगे। देखो 8x - 2y, अगर मैं आते ही आपसे ये एक्सपेक्ट कर लूं आप नहीं, आप तो कर लेंगे, नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जब मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो कहां से देखो, जब ऑल्टरनेट साइंस ऑलरेडी यू हैव इन ए गिवन क्वेश्चन, तो यहां पे आपका ऑन एडिंग लिखा जाता है, ऑन एडिंग। और जब आपको साइन यू हैव टू चेंज, देन यू राइट आपका ऑन सब्ट्रैक्शन। ये देखो खल्लास हो गया, ये आपका दिस व्हाट 13x इज इक्वल टू ये 4 ये 3 ये 2, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करिए जरा क्विकली, 234 को 13 से डिवाइड करिए। ये भी तो देखना है मैंने, अभी ऑनलाइन में आप लोग कितने मास्टरपीस बने डिवाइड करने में। हैं 18, आर यू श्योर? देख लीजिएगा फिर मैं कहीं ऐसा गड़बड़ ना हो, क्योंकि नेशनल वाइड जाते हैं वीडियो, इंटरनेशनल जाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। 18 3 सा 54 5 और 18 1 जा 18 एंड 5 23, बिल्कुल ठीक है। अब आपका देखो x इज इक्वल टू 18, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, कहीं भी आप रख दीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ना बताइए, अब पहले इसको लिख दीजिए x + 6 + y / 15 इज इक्वल टू देखो 4, ये इक्वेशन नंबर 1 को लिख दीजिए, जिससे आपको बड़ा इजी हो जाए वैल्यू को रखने में। तो देखो 18, देखो x की इन प्लेस ऑफ x यू विल कीप 18 / 6 प्लस देखो y / 15 इज इक्वल टू 4, दिस इज 3 सा, इट्स बीइंग 3 सा, तो देखो ये 3 प्लस y / 15 इज इक्वल टू 4, ये देखो ये, is it clear? Y / 15 will be as it is, so this is going to be moved on the right hand side, which is known as your OT. Okay, so y / 15 is equal to this one, it's going up, 4 - 3 1, तो देखो y is equal to 15 1 जा 15, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। एक्नॉलेजमेंट देखिए, तो therefore x is equal to 18 और y is equal to 15। ये सिंगल हेड का क्वेश्चन है, सिंगल हेड, बहुतों के तो दिमाग में ही नहीं आएगा आपके स्कूल टीचर के सिंगल हेड डबल हेड क्या होता है। कोई हाँ में हाँ जरूर मिला दे। डबल हेड में जब x + y x - y आते हैं, कई चीजें स्वैपिंग ही पता नहीं थी आपके स्कूल टीचर्स को, बड़ी शर्म की बात है। वी आर सर्वाइविंग, वी आर लिविंग इन ए कंप्यूटर एज कहते हैं, आपका सारा डिजिटाइजेशन कर दिया गवर्नमेंट ने, उसके बाद का हाल है। इसलिए मुझे थोड़ा सा बड़ी दिक्कत होती है। ये दिक्कत उनको होती है जिन्होंने पढ़ाना है, जिन्होंने पढ़ाने ने मस्ती करनी है, जिन्होंने 35 मिनट के पीरियड में साला पॉलिनोमियल खत्म कर दोगे तो क्या करोगे आप। यहाँ आपके ब्रदर ने 450 क्वेश्चन किए हैं, 20 डेज लग गया मेरे को पॉलिनोमियल कराने पे, अब आप लगा लीजिएगा। और अब देखिए, ये तो मेरा था कि सिंपल, अगर आप कंपटीशन लेवल के लिए तो ज्यादा पेन नहीं लेना है, और पेन लेना भी क्यों है जब मैं हूं, सीधी सी बात है। हाँ आपने प्रैक्टिस करनी है। अब देखो एनसीईआरटी कहती नहीं ऐसे मत करिए, ठीक है भाई, आप जैसे कहते हो हम वैसे करेंगे। खुजली थोड़ा लगी है पंगा लेने की, नहीं तो सेडिशन का केस लग जाता है आजकल। हम जैसे ईमानदार आदमियों में देशद्रोही का, कि अगेंस्ट गवर्नमेंट के बोल रहा है। ये देखो अब यहां पे क्या करोगे, इसमें अगर बाई द वे ये अगर नीचे होता
तो आप क्या करते, ठीक हो गया, क्यों करना उसको, रहने दो, रहने दीजिए, जब वक्त आएगा तो बता दिया जाएगा। इसके बाद इसी को और कर रहा हूं, ठीक है, सही किया मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए भी आपको यहां तक तो आना ही पड़ेगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में x ओवर 6 प्लस y ओवर 15 इस इक्वल टू देखो 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगी। एंड आपका देखो ना, पहले मैं लिख दूं, आप चेक कर लीजिएगा प्लीज, y ओवर 12 इज इक्वल टू 19 ओवर 4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये देखो फाइनल स्टेज आ रही है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। आफ्टर एलसीएम, क्लियर है? ये आपके सामने देखो, द एलसीएम ऑफ 5 and 30, 5 and 6 is 30, और उसके बाद आपका नाम ये 6 5 जा 5 1 जा आपका हो गया, ऐसे करके। और इसी में आपका देखो ना, इसको सॉल्व करके मेरा क्या आया आपके सामने, आपका देखो ना 4x minus 1y is equal to 57, it's my fourth equation, pardon, fourth। इतना तो आपको करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए, व्हाट यू डू, आइदर यू हैव टू मेक दिस इक्वेशन इन x, x में इसको बनाएंगे तो सब्स्टिट्यूट इसमें करेंगे, याद रखिएगा। y में इसको बनाएंगे तो सब्स्टिट्यूट इसमें करेंगे। एंड इफ यू आर मेकिंग द इक्वेशन इन x, सेकंड इक्वेशन को, देन सब्स्टिट्यूट इन y, मतलब एक में बनाते हैं दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब ही वही हो गया कि when you are making any equation in x, so its value must be substituted in the another equation। क्लियर हो गया? आप किसको बनाना चाहेंगे आप बताइए, इक्वेशन नंबर, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, एक्स में बनाएंगे, वाई में बनाएंगे, आप सर एक्स, इसको बनाओ, इसको राइट को, श्योर, ओके बनाओ। ए मेकिंग इक्वेशन नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने एक्स बोला तो देखो ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सर, इसको छोड़ दीजिएगा ना, 4x is equal to 57 plus 1y OT। When this 1y minus 1y is transferring on the right hand side, so minus will be changed into the plus 1, साइन चेंज हो जाते हैं। OT में और स्वैपिंग में बड़ा अंतर है, ये आपका OT है और स्वैपिंग जब होगा क्या होगा, देखो ये 57 is equal to 4x minus 1y, डबल OT होगी, मतलब ये हम नहीं दिखाते, ये पहले इधर का माइनस होगा, ये प्लस इधर का माइनस होगा, ये माइनस है, उसके बाद कॉमन लेके, तो डायरेक्ट ये स्वैपिंग कहते हैं इसको। स्वैपिंग में दिस इज कॉल्ड द डबल सब्स्टिट्यूशन, इसमें साइन चेंज होते हुए नहीं दिखते हैं, जबकि साइन अंडरस्टूड है चेंज हुआ। आप कहेंगे कैसे, तो देखो यहाँ देखो, ये माइनस 57 व्हेन इट इज कमिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो नाउ देखो दिस इज कमिंग, आपका देखो माइनस 4x and this 1y, आपका देखो ये आपका प्लस 1y हो गया, minus 57, I have to cancel this one, so I am taking this minus sign here common, so now it's 4x minus 1y, minus plus to minus minus, this is cancelled, so देखो 57 is equal to 4x minus 1y, that's why that is known as a swapping। स्वैपिंग में साइन लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट सारे टर्म होते हैं, स्वैपिंग का मतलब लेफ्ट के सारे टर्म राइट में, राइट के सारे टर्म लेफ्ट में चले जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द स्वैपिंग। क्लियर हो गया? तो ये पहले ये छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है आपका। देखो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू दिस x इज इक्वल टू 57 प्लस 1y ओवर दिस कोएफिशिएंट विल गो डाउन, ये नीचे चला जाएगा आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ माय फाइनल इक्वेशन व्हिच इज फिफ्थ फॉर्म, ये फिफ्थ मेरी x के लिए आ गई। अब ये x बनाया है आपने इसमें से, so ultimately this value will be substituted here। आपका देखो ना, तो आपका b में substituting the value of x is equal to now 57 plus 1y over 4 in equation number 3, 5x plus 2y is equal to 125। x देखिए this 57 plus 1y over 4 now plus is 2y is equal to 120। ये देखिए 57 plus 1y into 57 plus 1y over 4 in place of x you have substituted in this, जो कि x को बनाया है यहां से सब्स्टिट्यूट होगा इसमें। क्लियर हो गया? 57 7 जा
285 प्लस 5 1 जा 5 1। देखो ये ऐसे आएगा 4 एंड प्लस 2 1 देखिए अब ये इसको हिट करेगा, मींस हिट करने का मतलब कोई मारेगा थोड़ा, ठोकेगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके वापस बैक आ जाएगा, जिसको आप एलसीएम कहते हैं। तो ना तो 285 ना प्लस 5y और ये आपका ना प्लस इस देखो आपका 8y एंड ये नीचे आ जाएगा, अगेन इट विल कम बैक, इट्स कॉल्ड एलसीएम। या इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 1 लिख दीजिए, 4 टू साइड आपका देखो ऐसे करो, इट्स 120, ये 120 है सर। तो देखो अब ये कितना हो गया 285 एंड नाउ प्लस व्हाट इज दिस 30y इक्वल टू ये ऊपर जाएंगे तो 120 240 480 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया जरा, तो 13y इज इक्वल टू 480 माइनस 285, इसको कहते हैं ओटी, फिर प्लस इधर आएंगे माइनस लिखिए 13y इज इक्वल टू 10 5 इज 5 17 8 इज 5 नाउ 3 2 इज 1 आपका y इज इक्वल टू आपका चेक कर लीजिएगा सर 480 में से चेक कर लें 1 अरे श्योर। अब मैं क्या करूं 195 को कट करिएगा जरा, 15 टाइम तो नहीं जा रहा है, अरे कॉपी पेंसिल 13 1 जा था 65 आया 50, तो देखो y इज इक्वल टू 15 आपका नाम ये, तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर, फिर याद रखिएगा कई टीचरों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती है, कहते अरे फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। आप जहां वैल्यू बनाते हैं x या y में वहीं इसको सब्स्टिट्यूट करते, देखो इससे ये आपका देखो x इज इक्वल टू 57 और प्लस 1 इनटू y की वैल्यू यू विल कीप 50 ओवर आपका नाम देखो 4 प्रोसीड फॉरवर्ड 57 और ये आपका प्लस 15 ओवर 4 13 देख लीजिएगा 70 गलत तो नहीं है, चेक कर ले सर। मैं आपका ही तो मैं वही कह रहा, मैंने कहा गलती की, ये भी देखो ना है क्या प्लस में गलती की कहा, तो बताइए ना क्या करूं मैं, वो तो आप बताएंगे ना मैंने क्या क्या गलती की। 72 लिख दूं उसको, जल्दी बताओ सर। हाँ यार सीधा से 18 टू जा 36 और आपका 36 टू जा हो गया तो 18 4 जा नहीं हो गया, मतलब बिल्कुल कान नाक हाथ सब चुस्त दुरुस्त रखिएगा। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड आपका एलिमिनेटिंग मेथड दोनों ही सेम आपको दे रहे हैं आंसर। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट।